हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जो है सीटेट एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट का जो है सीडीपी के क्वेश्चन को देखे थे। और अब हम लोग जो है सामाजिक विज्ञान का जो है सोशल साइंस के जो है क्वेश्चन को देखेंगे। तो जिसका भी सोशल साइंस है वो अपना मिला लीजिएगा इससे। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अंतर्विष्ट नहीं है। तो इसमें जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या नहीं है, तो ये स्वाधीनता जो है लिबर्टी, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। बाकी स्वतंत्रता, न्याय और समानता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वाधीनता, मतलब लिबर्टी। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है, एक ऐसी स्थिति जहां एक व्यक्ति को वे संसाधन और अवसर प्राप्त नहीं होता है जो उन व्यक्तियों को उपलब्ध है कहलाती है। तो कौन सा स्थिति है जिसमें व्यक्ति को जो है संसाधन वो अवसर प्राप्त नहीं होता है, तो वो स्थिति क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है असमानता। तो इसका आंसर असमानता हो जाएगा। नेक्स्ट यह क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता नहीं है। तो लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता इसमें से कौन सा नहीं होगा, तो इसमें देखिए हो जाएगा प्रधानमंत्री के पास निरपेक्ष शक्ति और अपने लोगों से अपने कार्यों को समझना और बचाव करना, बाकी निर्णय में लोगों की अप्रत्यक्ष भागीदारी। तो ये होगा। तो इसमें कौन सी नहीं है पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी, ये नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इसमें से कौन सा काम है जो नगर पालिका के आधार क्षेत्र में नहीं आता है, तो ये हो जाएगा न्याय व्यवस्था को बनाए रखना। न्याय व्यवस्था को बनाए रखना ये नहीं आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बाजारों में से श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है। तो इस बाजार की श्रृंखला के संबंध में इसमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा उत्पादक, थोक विक्रेता, परचूनिया और उपभोक्ता। तो परचूनिया मतलब खुदरा विक्रेता, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतिहर मजदूरी के संदर्भ में कथनों को पढ़िए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी कार्यक्रम ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन को घटा सकते हैं। और कथन क्या है, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन का एक मुख्य कारण शहरी क्षेत्रों में उच्च आय की नौकरियां उपलब्ध हैं। तो पूछा गया है सही विकल्प को चुनिए। तो इसमें से कौन सा सही है, तो इसमें सही हो जाएगा ए और बी दोनों सत्य होगा और ये कारण भी सही है। तो इसका जो है ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट सही है और इसका कारण भी सही है। नेक्स्ट यहाँ पे कॉलम को दिया है पंचायती राज संस्थान और प्रकार। तो पंचायती राज संस्थान और प्रकार को मिलाने के लिए दिया गया है। तो यहाँ देखिए कॉलम ए और कॉलम बी। तो पहले कॉलम में क्या है, ग्राम सभा। तो ग्राम सभा जो है ग्राम पंचायतों में धन नियंत्रित करना। तो ये ग्राम सभा हो जाएगा बीपीएल सूची को अनुमोदित करना। तो ये ग्राम सभा बीपीएल सूची को अनुमोदित करना। फिर ग्राम पंचायत होगा जल स्रोतों का रख रखाव। फिर जनपद पंचायत जो है अपने अधिकार, उसके अधिकार क्षेत्र जो है विभिन्न पंचायतों और क्रियाकलाप को सामंजस्य से बैठाना। और जिला परिषद क्या होगा, ग्राम पंचायतों में धन को नियंत्रित करना। तो इस तरह जो है ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दोहरे भार का क्या संदर्भ है। तो दोहरे भार का संदर्भ क्या है, तो दोहरे भार का संबंध है औरत घर के कामकाज करे और घर से बाहर भी कार्य करे। तो ये हो गया दोहरे भार। जो औरत है घर का कामकाज करे और बाहर की कार्य भी करे, तो दोहरे भार हो जाता है। फिर राज्य द्वारा निरंकुश एवं निरपेक्ष शक्तियों का उपयोग नागरिक के विरोध करने में डैश नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसमें जो 39 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है राज्य द्वारा निरंकुश एवं निरपेक्ष शक्तियों का उपयोग नागरिकों के विरुद्ध जो है मौलिक अधिकार नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में अवमानना है, अवमानना करते हैं। तो इसमें से कौन सा जो है संविधान के अनुच्छेद 21 की तरफ अवमानना करते हैं, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सरकार द्वारा निश्चित न्यूनतम वेतन किसी सफाई कर्मचारी को न मिलना, ये हो गया। और इसके बाद हो गया एक वस्त्र उद्योग भूजल को संक्रमित करे जो पेयजल का एक स्रोत है। तो ये दोनों जो है बात की निजी विद्यालयों में विद्यार्थियों का अत्यधिक फीस शुल्क लेना और पटरियों और रेहड़ियों पर जो धंधा करने से मना करना। तो इसमें जो है कौन सा हो जाएगा, तो ए और सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी प्रज्ञेय अपराध में एआईआर लिखी पंजीकृत की जाती है तो पुलिस अपराधी के किसी भी को 24 घंटे के लिए रोक सकती है। पुलिस की जांच के विभिन्न प्रकार के प्रमाण एकत्र करना सम्मिलित है। तो पूछा गया इसमें से सही कौन सा है, तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा, तो ये जो है
किसी 24 घंटा के लिए रोक सकती है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और पुलिस जांच के विभिन्न प्रकार के प्रमाण एकत्र करना सम्मिलित करती है, ये सही है। तो इसमें से पूछा गया कौन सा मतलब गलत है, तो ए जो है ये असत्य है और बी सत्य है। तो ए असत्य और बी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासियों के हास्यकरण के प्रत्युत्तर का एक उपयुक्त मार्ग हो सकता है। तो ये जो है आदिवासियों के हास्यकरण का प्रत्युत्तर का एक उपयुक्त मार्ग कौन सा हो सकता है, तो ये हो सकता है जो यहाँ जो है उनके इतिहास को विद्यालय में पढ़ाना। अगर उनके इतिहास को विद्यालय में पढ़ाया जाएगा तो इससे हास्यकरण जो है ये मार्ग हो सकता है। तो उनके इतिहास को विद्यालय में पढ़ाना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन किन समुदाय को 1989 के अत्याचार निरोध अधिनियम के अंतर्गत संवैधानिक सुरक्षा प्रदान किया गया है। तो 1989 के अत्याचार निरोध अधिनियम के अंतर्गत जो है किसको किसको संवैधानिक सुरक्षा प्रदान किया गया है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा अल्पसंख्यक समुदाय को और अनुसूचित जाति को। तो अल्पसंख्यक समुदाय नहीं होगा इसमें आपको हो जाएगा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति को, और इसका आंसर हो जाएगा सी और डी। तो इसका आंसर सी और डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्या शाखा की सीमाओं को जो सामाजिक विज्ञान का निर्माण करती है खेलने की आवश्यकता है, और एक दी गई परिघटना को समझने के लिए बहुसंख्यक उपागमों की आवश्यकता हो सकती है। इस उपागम को क्या कहा जाता है, तो इस उपागम को क्या कहा जाएगा, तो इसे कहा जाएगा अंतः जो है अनुशासनिक चिंतन। तो अंतर अनुशासनिक चिंतन इसे कहा जाएगा। देखिए, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी तर्क प्रदान करता है। तो सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के निर्माण में जो है बुनियादी तर्क प्रदान कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्थानीय अनुभवों का समावेश। तो स्थानीय अनुभवों का समावेश जो है इसमें बुनियादी तर्क प्रदान करता है। नेक्स्ट है, निष्पक्ष मुकदमा एक महत्वपूर्ण संकल्पना है जब आपराधिक न्यायतंत्र के विषय में बात की जा सकती है। इस संकल्पना के शिक्षण के लिए आप विद्यार्थी को एक व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं जिस पर चोरी का आरोप लगा हो। तो बाद में पुलिस थाने में और उसके बाद न्यायालय में क्या होता है, आपने यहाँ किस शिक्षण शास्त्रीय संसाधन का उपयोग किया है। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, तो केस स्टडी हो जाएगा। तो इसका केस अध्ययन जो है इसका आंसर हो जाएगा केस अध्ययन। नेक्स्ट है, सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक शिक्षिका को अपने कक्षा में निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करना चाहिए। तो सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए जो है शिक्षक शिक्षिका को अपने कक्षा में जो है किसका अनुसरण करना चाहिए, तो इसमें विद्यार्थियों को वे कार्य देना बढ़ावा देने के लिए शिक्षक अपनी कक्षा में किसका अनुसरण करना चाहिए। तो विद्यार्थियों के बीच परस्पर संस्कृति को बढ़ावा देना, विद्यार्थियों को वे कार्य देना जो चुनौतीपूर्ण हो, विद्यार्थियों को स्मरण आधारित कार्य देना, विद्यार्थियों को आसान कार्य देना। तो ये हो जाएगा विद्यार्थियों को वे कार्य देना जो चुनौतीपूर्ण हो। नेक्स्ट होगा, नीचे दिए कथन में जो है पढ़िए और ध्यानपूर्वक विकल्प की सहायता से चयन कीजिए। अभी कथन है, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन छात्रों में समकालीन समाज की बेहतर समझ विकसित करने में सहायक होता है। और कारण है, सामाजिक विज्ञान की शिक्षा छात्र को समाज के प्रभावी सदस्य बनाने के लिए तथा आत्म विकास के लिए आवश्यक ज्ञान कौशल और सही दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो इसमें पूछा गया है मतलब कौन कौन सा सही है, इसमें जो ए और आर दोनों सही हो जाएगा, इसका व्याख्या भी करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों कथन सही है और इसका सही व्याख्या करता है। 49 नंबर है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण एक क्या है। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण जो है पेशेवर गतिविधि है। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण जो है ये एक पेशेवर गतिविधि इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को पृथ्वी के विभिन्न भागों की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री सबसे उपयुक्त है। तो विद्यार्थियों को पृथ्वी के विभिन्न भागों की व्याख्या करने के लिए कौन सी शिक्षण अधिगम प्रणाली जो है उपयुक्त है, तो इसमें हो जाएगा आपको ग्लोब और नक्शा। तो ग्लोब और नक्शा जो है इसका आंसर हो जाएगा ए और बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान को आनंदप्रद बनाने के लिए शिक्षक शिक्षिका द्वारा प्रयोग की जानी चाहिए। तो कौन सा विधि है जो सामाजिक विज्ञान को आनंदप्रद बनाने के लिए जो है टीचर द्वारा प्रयोग की जानी चाहिए। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा संग्रहालय की यात्रा का आयोजन, सामाजिक विज्ञान सप्ताह मनाना, रात्रि अवकाश देखने के लिए प्रोत्साहित करना, अब फिर है सामाजिक तथ्यों से संबंधित बृहद सांख्यिकी डेटा साझा करना। तो ये
बृहद सांख्यिकी डाटा साझा करना, ये जो है इसमें गलत हो जाएगा। इसमें जो है ए बी और सी सही हो जाएगा। तो ए बी और सी सही, इसका आंसर नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान में सार्थक अधिगम सूचना के भंडारण को पुनः प्राप्ति की एक उत्पादक प्रक्रिया है। फिर कथन 2 है सोचना, भाषा, मौखिक या सांकेतिक और कार्य करना आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कथन 1 जो है ये गलत है और कथन 2 सही है। इसमें हो जाएगा आपको जो कथन 1 गलत है और परंतु कथन 2 सही है। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक पद्धति में अधिकारों के केंद्रीकरण जैसे पंचायती राज व्यवस्था में बहुत महत्व हासिल कर लिया है। फिर है पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य लोगों की सहभागिता के स्तर को ऊंचा उठाना है। तो पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य लोगों की सहभागिता को ऊंचा उठाना है। तो सहभागिता का स्तर को ऊंचा उठाना है। तो ये कथन जो है यहाँ पे सत्य है। और यहाँ जो दिया है लोकतांत्रिक पद्धति में अधिकारों के केंद्रीकरण पंचायती राज व्यवस्था में बहुत महत्व हासिल कर लिया है, तो ये यहाँ पे जो है स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है, इसका आंसर हो जाएगा। 54 नंबर है जो क्वेश्चन है, पलवाकालीन सभाएं अपनी उप समितियों के जरिए विभिन्न तरह के काम जैसे सिंचाई, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिर की देखरेख आदि करती है। इस कार्य संचालन की बारीकियों से विद्यार्थी को रूबरू करवाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित गतिविधियां की जा सकती है? तो इसमें से कौन सी बाल केंद्रित गतिविधियां की जाएगी? विद्यालय परिसर में कार्य विभाजन वर्णन, कक्षा संचालन के लिए बनाए गए अलग अलग समूह का उदाहरण, तो ये सही होगा। और फिर है पल्लवकालीन सभाओं का वास्तविक यात्रा करवाना, तो ये भी सही हो सकता है। तो इसमें जो है आंसर हो जाएगा बी और सी सही होगा। तो बी और सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विकासशील मुद्दों पर अधिक बल देने से दूर जाते हुए ऐसे मुद्दों की समझ पैदा करें जो न्याय और प्रतिष्ठा से जुड़े हो, इस आवश्यक जो है ध्यान में उपयोगवादिता से डैश के अंतरण करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको समतावाद। तो समतावाद इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए है अभिकथन है, सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पक्ष है अलग अलग भाव वाले उत्तरों या कभी कभी पूर्णतः विपरीत उत्तरों की संभावना। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक शिक्षिका के लिए पीठासीन होकर प्रवचन देने की पारंपरिक आदत से हटना जरूरी है। तो इसमें से पूछा जा रहा है जो कौन सा इसमें सही हो जाएगा? इसमें सही होगा अभिकथन ए और आर दोनों सत्य और इसका जो है ये सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही होगा और इसका ये सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। विद्यार्थी ने ऐसे ऐतिहासिक घटनाओं की समझ को विकसित करने के लिए आप क्या कार्य देंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, देखिए गार्डन चाइल्ड द्वारा लिखित पुस्तक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री का हम समीक्षा करेंगे। इसके बाद है अपने आसपास के परंपरागत लोहार समुदाय के किसी व्यक्ति से मिलना और जानकारी इकट्ठा करना। तो ये किसी एक व्यक्ति से मिलकर जानकारी इकट्ठा करना ये गलत हो जाएगा। शिक्षक शिक्षिका की देखरेख में किसी कारखाने में जाना और लोहे बनाने की प्रक्रिया को नोट करना, तो ये सही होगा। शिक्षक शिक्षिका की देखरेख में दक्कन में अवस्थित किसी महापाषाण स्थान का भ्रमण कर जानकारी एकत्रित करना, तो ये भी सही हो सकता है। तो इसमें ए सी और डी सही हो जाएगा। तो ए सी और डी इसमें सही है। नेक्स्ट है वॉलपेपर की परियोजना के माध्यम से आप विद्यार्थी का आकलन कैसे करेंगे? तो वॉलपेपर की परियोजना के जो है आधार पर विद्यार्थी का जो है आकलन कैसे करेंगे? तो इसमें देखिए विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु का चयन देखकर, फिर है विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण देखकर, और फिर है विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के उपरांत अनुवर्ती प्रश्न पूछकर, फिर है विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण से पहले अनुवर्ती। तो पहले पूछ के ये गलत हो जाएगा, तो इसमें ए बी और सी जो है सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे है रचनात्मक आकलनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ देखिए पूछा गया है सही नहीं है। तो ये शिक्षकों को लगातार घटित प्रतिपुष्टि के द्वारा अपने शिक्षण कार्यनीति के में बदलाव की अनुमति देते हैं। फिर है ये प्रकृति ने नैदानिक है और पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की प्रगति की बहुधा जांच करने के लिए रचनात्मक आकलन शिक्षक का एक साधन है। जिसे पूछा गया सही नहीं, तो ऑप्शन 4 जो इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट परीक्षा के संदर्भ में कथन में से क्या सही नहीं है? तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो यह आलोचनात्मक परीक्षा का आधार है। तो परीक्षा के संबंध में जो है यह आलोचनात्मक परीक्षा का आधार है, ये सही नहीं है।
फिर आगे है, नीचे दो कथन है, इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए और विकल्प की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। कथन है, अधिगम अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। फिर कथन 2 है, विद्यालय परिसर के बाहर अधिगम नहीं हो सकता है। तो ये जो है 1 तो सही है पर 2 गलत है। तो 1 सही होगा और 2 गलत होगा, क्योंकि अधिगम जो है एक सतत प्रक्रिया है और विद्यालय परिसर के बाहर भी अधिगम हो सकती है। तो कथन 1 सही है परंतु 2 गलत है। फिर नेक्स्ट है, देखिए, परीक्षण का एक नैदानिक कार्य है जो किसी विशेषता की उपस्थिति या अनुपस्थिति को इंगित करना। फिर है, परीक्षण एक घटना या स्थिति है जिसे प्रश्नों या समस्याओं का एक समूह शामिल होता है जो किसी व्यक्ति की अधिगम गुणवत्ता का विश्लेषण करता है या उनके ज्ञान क्षमताओं का निर्धारण करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य और इसकी व्याख्या भी करता है। तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपको है, विद्यालय शिक्षा में पेपर पेंसिल परीक्षण शिक्षार्थियों के परीक्षण का एकमात्र तरीका है। तो ये देखिए, ये तो स्टेटमेंट पहले ही गलत लग रहा है। फिर विद्यालय में परीक्षण के दौरान शिक्षार्थी के प्रदर्शन को बताने के लिए संख्याओं या मूल्यों का निर्धारण कर दिया जाता है। तो इसमें पूछा गया है जो कौन सा, तो एक देखिए गलत होगा और 2 सही होगा। तो ए सही है परंतु सॉरी ए गलत है परंतु 2 सही है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए गलत है और 2 सही है। नेक्स्ट है, वह स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपियां भंडारित की जाती है तथा वर्तमान में सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकार के पास ये है, जहां वे अपने सभी प्राचीन कार्यालय अभिलेख और कार्य वितरण रखते कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो ये पूरा लेख जो है अभिलेखगार कहलाता है। अब नेक्स्ट है, तमिल क्षेत्र में संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो तमिल क्षेत्र से जो संबंधित है कौन सा कथन इसमें गलत होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, तीनों मुखियाओं में प्रत्येक के पास एक सत्ता के 3 केंद्र थे। ये जो है इसमें गलत होगा। इसमें ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, राज और धर्म के मध्य संबंध वर्तमान समय भारतीय राजनीति में बाघ युद्ध का आधार हो सकता है पर इतिहास व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करता है। पूछा गया, उपयुक्त कथन के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो इसमें से जो है कौन कौन सा कारण सही होगा इसका चयन करना है। तो यहाँ देखिए, मंदिर प्रायः आर्थिक व्यवस्था और समाज के लिए केंद्रीय थे। फिर रामदासपुर का नगर हरमंदर साहिब नामक केंद्रीय गुरुद्वारे के आसपास विकसित किया गया था। फिर सूफी मुस्लिम रहस्यवादी थे जिन्होंने बाह्य धार्मिकता का तिरस्कार किया और मानवों के लिए करुणा पर बल दिया। इतिहास विभिन्न राज्यों और धर्मों के मध्य युद्धों के बारे में है। तो बस यही नहीं है, तो इसमें पूछा गया जो कौन सा जो है हो जाएगा, तो ए बी और सी इसमें सही हो जाएगा। इसका आंसर नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, 12वीं शताब्दी के लिए असामान्य कलहन के विविध प्रकार के स्रोत का इस्तेमाल किया है। प्रशस्ति के लेखकों के असमान व शासक और उनकी कार्यनीतियों के बारे में अक्सर आलोचना करता है, उनका स्रोत शामिल है। तो उनका स्रोत किसमें शामिल है? तो ये शामिल है पूर्व इतिहास जो है, प्रारंभिक इतिहास और चश्मदीद विवरण और दस्तावेज और शिलालेख में। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मराठाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो मराठा के संबंध में शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से स्थिर राज्य का गठन किया। शक्तिशाली योद्धा परिवार देशमुख कहा जाता था। तो ये भी सही होगा। और एक स्थान पर स्थिर न रहने वाले कृषक पशुचारी मराठा सेना की रीढ़ थे, मराठा सेना की। तो ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा। और एक स्थान पर स्थिर न रहने वाले कृषक पशुचारी कुबनी कहलाते थे। ये भी सही होगा। तो ए बी सी डी इसमें सभी सही होगा मराठा के संदर्भ में। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक दावा, अहोम ने एक बहुत बड़ा राज्य बनाया। उपयुक्त दावे के लिए उपयुक्त साक्ष्य का चयन कीजिए। अहोम जो एक बड़ा राज बनाया था इसके ये दावा करता है, इसके लिए कौन कौन सा सही होगा? तो अहोम ने बड़ा राज बनाने के लिए अग्नि शस्त्रों का प्रयोग किया था। अहोम ने उच्च गुणवत्ता वाले बारूद और तोपें बनाई। तो ऐसा प्रमाण नहीं है। अहोम राज बाध्य श्रमिकों पर निर्भर था। तो ये सही होगा। 1662 में अहोम ने मुगलों को हराया। तो ये भी सही होगा। तो ए सी और डी इसमें सही हो जाएगा। तो ए सी और डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, कृषक क्रांतियों पर निम्नलिखित में वैधता का उल्लेख कीजिए। वे जो उत्पीड़ित किए जाते हैं हमेशा विद्रोही के रूप में आगे नहीं जाते, वे ऐसा केवल किसी एक समय में करते हैं। 1859 में नील के किसानों ने महसूस किया कि उन्हें रोकने वाले के विरुद्ध स्थानीय जमींदारों का समर्थन प्राप्त है। परिणाम क्या? महिलाएं बर्तनों, पीतलों और रसोइयों अन्य उपकरणों के साथ युद्ध में आगे आईं। तो इसका क्या सही हो जाएगा? इसमें से केवल एक जो अभी कथन है कारण के लिए ये मान्य होगा।
केवल एक अभिकथन जो है ये कारण के लिए मान्य है, इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 71 नंबर है, 18वीं शताब्दी के द्वितीय अर्थ के दौरान कंपनी की नीतियों से संबंधित कुछ तथ्य नीचे दिए गए हैं। तो इसमें देखिए कौन सा तथ्य नीचे क्या क्या है, कंपनी का जो है नीतियों किससे संबंधित। तो इसमें है कारीगरों ने गांव से पलायन शुरू कर दिया, कंपनी ने भारत में स्वर्ण व चांदी के माल खरीदा, बंगाल में इकट्ठे किए गए राजस्व के माल खरीदारी को बीत दिया जा सका, कंपनी दीवान बन गया। तो इसमें पूछा गया है उसमें से घटित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो है क्रम से व्यवस्थित करना है, तो ये हो जाएगा BDCA। तो BDCA इसका आंसर हो जाएगा, BDCA। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत विकास वुड डिस्पैच का प्रत्यक्ष परिणाम था। तो वुड्स डिस्पैच का प्रत्यक्ष परिणाम कौन सा था। तो ये तीन जो है वुड डिस्पैच के लिए प्रांतीय स्तर पर सरकार, इसमें से जो है उपयुक्त में से तीनों हो जाएगा, उपयुक्त में तीन जो है ये सही होगा, इसमें तीन कथन सही है, तो इसका आंसर आप लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया था आर्य शासन के पहले स्वर्ण युग का अस्तित्व था, जब योद्धा विकास भूमि जोतते थे और मराठा देहात में न्यायसंगत तरीके से शासन करते थे। ये किसके द्वारा कहा गया था। तो ये ज्योतिबाराव फुले के द्वारा कहा गया था कि आर्य शासन से पहले स्वर्ण युग का अस्तित्व था, जब योद्धा किसान भूमि जोतते थे और मराठा देहात में न्यायसंगत तरीके से शासन करते थे। ये ज्योतिबाराव फुले का कथन है। नेक्स्ट है गैर ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण आंदोलनकारी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ए और सी, इसमें जो है हो जाएगा आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों के द्वारा किया गया जिनको शिक्षा की पहुंच थी, और आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया था जो धनी और प्रभुशाली था। तो ए और सी इसमें जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट किसी भी समाज में सामाजिक असुरक्षाएं विस्वंधन के भाव का परिणाम होता है। इस संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक आंदोलन था। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो एक कैसा आंदोलन था, तो इसमें हो जाएगा सरकार की संरचना के ऊपर लोगों की प्रभुत्ता को मान्यता देने वाला, वर्ग रंग भाषा के अंतर को दूर करने वाला। तो ए और बी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 1864 में मद्रास चेन्नई में स्थापित हुआ था। इसका उद्देश्य जाति भेदभाव समाप्त करना था, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। इन रूढ़िवादी हिंदू धर्म में अधिक अंधविश्वासों और रीति रिवाजों को निंदा की। इस आंदोलन के संस्था पहचान कीजिए। तो ये कौन सा संस्था है। तो ये हो जाएगा वेद समाज हो जाएगा, और इसका स्थापना जो 1864 में हुआ था। नेक्स्ट स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग में तीव्रता क्यों आई। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है राज्यों के गठन में तीव्रता क्यों आई, तो इसका हो जाएगा 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वचन दिया था कि स्वतंत्रता के बाद प्रत्येक प्रमुख भाषिक समूह का अपना प्रांत होगा। तो ये सही है। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने प्रमुख भाषिक समूह ने अपने प्रांत होने का वचन पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। तो ये भी सही हो जाएगा। कन्नड़ तेलुगु बोलने वाले अपने स्वयं का राज बनाने की उम्मीद कर रहे थे। सबसे बड़ा आंदोलन तेलुगु भाषी जिलों में तमिल भाषियों की ओर से आया था। ये भी सही होगा। नेहरू और पटेल भाषा के आधार पर राज्य गठन के विरुद्ध थे। इसमें से क्या पूछा, इसमें से कौन सा सही है चुनिए। तो इसमें जो है ए बी और सी सही हो जाएगा। ए बी और सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करते हैं। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करते हैं। तो 27 दिन में। फिर यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलम ए और कॉलम बी का मिलान कीजिए। तो कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध। फिर है मकर रेखा 27 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तर ध्रुव वृत्त जो है ये हो जाएगा 66.5 डिग्री उत्तर में, और दक्षिण ध्रुव हो जाएगा 66 डिग्री दक्षिण में। और इस तरह इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट पृथ्वी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो पृथ्वी के संबंध में जो है इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना घूर्णन कहलाता है। तो यही गलत होगा। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमना जो है ये परिक्रमण कहलाता है, और अपने अक्ष पे घूमना घूर्णन कहलाता है। नेक्स्ट है किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस समय का स्थानीय मान होगा। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, क्योंकि दोपहर में जो घड़ी में सूर्य
ऊपर रहता है तो उसमें 12 बजते हैं और घड़ी में दिखाया गया स्थानीय मान होता है। ए और बी दोनों इसमें सही है। नेक्स्ट है परितंत्र का निर्माण होता है। तो परितंत्र का निर्माण किससे होता है? जीव जंतुओं एवं उनके आसपास पर्यावरण के बीच परस्पर संबंधों के द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है तथा उसकी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। तो ये दोनों सही हो जाएगा और सही व्याख्या भी करता है। भारत में ठंडे रेगिस्तान लद्दाख के मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन ही क्यों है? तो लद्दाख का जो है मुख्य क्रियाकलाप ये पर्यटन ही क्यों है? तो गोम्पा दर्शन, घास के मैदान व हिमनदों का सैर, उत्सवों तथा अनुष्ठानों का देखना। ये सपाट मैदान क्षेत्र है तो ये तो गलत होगा। तो ए बी और सी इसका आंसर हो जाएगा, ए बी और सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु की प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है? तो इसमें से कौन सी गैस है जो वायु की प्रचुरता में मिलने वाली दूसरी गैस है? तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है वायु में मिलने वाली जो है दूसरी बड़ी गैस है। पहला नाइट्रोजन है। नेक्स्ट है 4 कथन नीचे दिए गए हैं। तो इसमें से जो है देखिए, उच्च दाब स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से संबंधित होता है। वायु दाब जो है वायु के ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। निम्न दाब मेघाच्छन्न आकाश एवं आर्द्र मौसम से संबंधित होता है। वायु दाब सदैव उच्च दाब क्षेत्र में निम्न दाब क्षेत्र में जो है गमन करती है। तो वायु दाब तथा तापमान के बारे में सही कथन कौन सा है? इसमें ए सी और डी जो है ये सही हो जाएगा, ए सी और डी इसमें सही है। नेक्स्ट है अंतर्देशीय जलमार्गों और समुद्रों का उपयोग परिवहन के लिए प्राचीन काल से ही किया जाता है। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामान को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें जो है ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तो ए और बी दोनों इसमें सही है। नेक्स्ट है पौधे एवं जंतुओं की बहुत सी प्रजातियां असुरक्षित तथा संकटग्रस्त हो गई है और कुछ लुप्त होने के कगार पर है। निम्नलिखित में से कारणों का चयन कीजिए। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हो जाएगा आपको भूस्खलन, निर्माण कार्य, जीव जंतुओं का अनधिकार शिकार। तो बी सी डी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन है संभाव्य संसाधन में वे संसाधन हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है और इस समय इन संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा सही है? तो ये दोनों कथन जो है इसमें सही होगा, ए और बी दोनों इसमें सही है। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ जो है कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। तो इसमें सेरीकल्चर, सेरीकल्चर क्या होता है? तो सेरीकल्चर हो जाएगा रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, और पीसी कल्चर हो जाएगा मत्स्य पालन, बीटी कल्चर हो जाएगा अंगूर की खेती, और हॉर्टिकल्चर हो जाएगा वाणिज्य उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों का उगाना। तो इस तरह जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो हम लोग का 90 क्वेश्चन जो है एसएसटी का हो गया। अब जो है आगे इंग्लिश लैंग्वेज का है। तो आप लोग सोशल साइंस में जो है अपना मिला के अपना साथ में स्कोर बताइए कितना आया है। थैंक यू सो मच।